समय को बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि समय को बर्बाद मत करो, नहीं तो समय भी आपको बर्बाद करके ही छोड़ेगा। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जनवरी से पढ़ने का बेस्ट टाइम टेबल, जो आप सबका बहुत ज़्यादा डिमांड था कि भैया बताया नहीं, तो मैं लेकर आ गया हूँ फाइनली। ठीक है, और एक बात मैं बताना चाहूँगा, इसमें कई चीज़ें इंक्लूड किया हूँ, तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखेंगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, जनवरी से पढ़ने का इसी प्रकार से आपको टाइम टेबल मिलता रहेगा, आगे भी मिलता रहेगा, लेकिन वह फ़ायदा कब होगा बनाने का, जब तक कि आप फॉलो नहीं करेंगे। बहुत लोग टाइम टेबल बनाते हैं, आप भी बनाते होंगे, आपके भाई भी बनाते होंगे, सब लोग टाइम टेबल बनाता होगा, लेकिन टाइम टेबल का सही समय शेड्यूल क्या रहना चाहिए ये काफ़ी लोगों को नहीं पता, तो मैं आज बताने वाला हूँ। दूसरी बात तो ये कि टाइम टेबल बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन उसको डेली फॉलो नहीं कर पाते। एक दिन फॉलो करते होंगे, 2 दिन करते होंगे, बस फिर तीसरे दिन नया टाइम टेबल उनका बन जाता है, फिर बन जाता है। ठीक है, बनाते रहो, डेली बनाओ, लेकिन फॉलो तो करो डेली। अगर जो आज मैं आपको टाइम टेबल बनाकर देने जा रहा हूँ, अगर इसे आप फॉलो कर ले गए तो 100% मैं कहता हूँ 100% कि आप फोड़ कर आओगे, 95 एबव फोड़ कर लाओगे, कंफर्म बता रहा हूँ। अब ये किसके लिए वीडियो है? क्लास 10th के लिए है और 12th के लिए है। ठीक है, तो दोनों लोग के लिए बताऊंगा, दोनों लोग ज़रूर देखिएगा। ये आपके लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है, इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। देखिए, पहली बात तो मैं थोड़ा वीडियो के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो मैं इस समय थोड़ा कम कर दिया हूँ, क्योंकि मेरा इसी मंथ एग्ज़ाम है, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, क्या करिएगा? कमेंट करिएगा। अब बता रहा हूँ मैं कि मैंने काफ़ी चीज़ें कंप्लीट करा दिया है आप सबका, जो मैंने कहा था, है ना। जो चीज़ें बच गई हैं, प्लीज़ आप सब ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, भैया आपने ये कहा था और ये नहीं कराया, इसके बारे में भी कहिएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको अब अगला वीडियो कौन सा चाहिए। मैं तो ऐसे लाता रहूँगा, डेली 2 वीडियो आपको मिल रहा है ना, 2 वीडियो तो पड़ता रहेगा, और भी वीडियो मिलेगा आपको, टेंशन मत लो, बस सिर्फ आप कमेंट करिएगा कि किन चीज़ का चाहिए। अब एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, कितने दिन तक वीडियो देखोगे, कितने दिन तक यूट्यूब से पढ़ोगे, कितने दिन तक? अगर ये चीज़ छोड़ के अगर आप सेल्फ स्टडी पर मेन फोकस करोगे, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि सेल्फ स्टडी में जितना पावर है उतना ना तो यूट्यूब पे है, ना तो कोई आपको पढ़ा सकता, तो सेल्फ स्टडी पर पूरा का पूरा फोकस दो आप सब। सेल्फ स्टडी महत्वपूर्ण है आपके जीवन को चेंज करने के लिए, तो इसलिए सेल्फ स्टडी क्लास 10th के लिए 7 घंटे और क्लास 12th के लिए 8 घंटे, ये आप अपने आप दीजिए। ये सिर्फ टाइम टेबल है, किस लिए? पढ़ने के लिए, 10th और 12th का याद करने के लिए, सवाल को सॉल्व करने के लिए, ना कि फाइल बनाने के लिए, लिखने के लिए, सब नहीं। ये सब है सिर्फ याद करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, आगे पढ़ने के लिए, ये सब का वीडियो रहा। चलिए अब स्टार्ट कर देता हूँ आप सबका। तो सबसे पहले मैं क्लास 12th का बता दूँ। क्लास 12th, देखिए, क्लास 12th में 5 सब्जेक्ट होगा। अब कौन सा कब पढ़ना है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से टाइम पे पढ़ना है। सबसे पहली बात तो, जो आपको नहीं याद होता, जैसे है हिंदी में गद्य पद्य वाला जो 5 नंबर का आता है, वो नहीं हो याद होता, तो आपको क्या करना है, सुबह जब मॉर्निंग में आप उठेंगे, सुबह मॉर्निंग में, अब देखिए ठंडी भी कम हो गया, ठीक है, तो ठंडी जब कम हो गया तो अब आप 4:30 बजे उठिए। ठीक है, तो आपको मॉर्निंग में 4:30 बजे उठ जाना है। अभी मैं बता रहा हूँ, हिंदी पढ़िए। जैसे आपका अगला जो कमज़ोर सब्जेक्ट है अंग्रेजी है, हो सकता है, अब मैं बता नहीं सकता कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या ज़्यादा ख़राब लगता है, यानी कि नहीं समझ में आता। अब बोलोगे हिंदी तो समझ में आता है, लेकिन इसको आप पढ़ते नहीं हो। अब पढ़ना स्टार्ट कर दो डेली शेड्यूल के हिसाब से। ठीक है, 2 सब्जेक्ट क्लियर। तीसरा है आपका भौतिक विज्ञान, हो सकता है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, दो 4, एक सब्जेक्ट और आपका क्या बच रहा है? हिंदी हो गया आपका, अंग्रेजी हो गया, अभी गणित बच रहा है। कोई लिया होगा, गणित लिया होगा, कोई बायो लिया होगा। ठीक है, तो इतना समझ लीजिएगा। देखिए, ध्यान से समझिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना चाहिए। अब शायद आप स्कूल भी जाते होंगे,
है ना। हिंदी जो है आप सुबह 4:30 बजे पढ़िए, 4:30 से 5:30 तक तो कंफर्म है पढ़िए डेली, है ना। ये 4:30 से 5:30 तक पढ़ना है। अंग्रेजी जब तक मैं अगला, ध्यान सुनिए, जब तक मैं अगला टाइम टेबल नहीं लेकर आ जाता हूँ तब तक इस टाइम टेबल को आपको फॉलो करना। फिर आ जाता है अंग्रेजी, 5:30 से स्टार्ट कर दीजिए और मुंह धो के आराम से फ्रेश होके तभी बैठिएगा, नहीं तो आधे नींद में रहोगे आधे पढ़ोगे। 5:30 से स्टार्ट करिएगा अंग्रेजी और 6:30 तक चलाइएगा। 6:30 नहीं 7 तक चलाओ, क्यों? क्योंकि आपको अंग्रेजी ज़्यादा कठिन लगेगा। 7 तक चलाओगे, फिर उठोगे, टहरोगे, फिर देखिए ध्यान से, फिर आप क्या पढ़ोगे। अब आपको दोनों सब्जेक्ट बोरिंग लगेगा, दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट, अब ये दोनों तीनों सब्जेक्ट क्या लगेगा, मतलब पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। तो आप डायरेक्ट चले आइए भौतिक विज्ञान के न्यूमेरिकल में, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, न्यूमेरिकल के बाद इसका थ्योरी याद कर लीजिए। तो यानी कि 9 बजे आप फिर बैठ जाइए और 9 से 10:30 तक चलाइए इसको। कितने तक? 10:30 बजे तक चलाइए। फिर 10:30 बजे तक चलाएंगे, शायद आप इसके बाद स्कूल चले जाएंगे, या तो आप 10 बजे चले जाएंगे या 9 बजे। अब जैसे 9 बजे आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, तो ये वाला आप जब आ जाते हो तब का लगा दो। जब स्कूल से आप आ जाओ, जैसे 5 बजे आ जाओगे ना, 5 बजे से आप पढ़ना स्टार्ट करो गणित। मैं बता रहा हूँ भौतिक विज्ञान पे डायरेक्ट गणित आ गया मैं। 5 बजे से स्टार्ट करो, क्योंकि स्कूल का टेंशन रहेगा, घर का कुछ रहेगा बातचीत, तो दिमाग वही नाचता रहेगा, खेलने का मन करेगा, तो ये आप मैथ बेस्ट रहेगा। तो 5 से शुरू करिए और 7 बजे तक मैथ पढ़िए। 7 बजे के बाद उसके बाद टहली होलिए, टहलिए क्या घर में ही। फिर आप 9 बजे से लग जाइए, 9 से 10:30 तक आप आराम से रसायन विज्ञान कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपका पढ़ने का बेस्ट टाइम टेबल है। इसे अगर आप फॉलो कर ले जाते हो तो आपको फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब क्लास 10 का भी फटाक से देख लेते हैं हम। देखिए क्लास 10 में कितना सब्जेक्ट है आपका? 6 सब्जेक्ट है, ठीक है। कौन कौन सा है? हिंदी हो गया आपका, हिंदी पढ़िए सबसे पहले, फिर तुरंत बाद विज्ञान पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। विज्ञान पढ़िए, फिर ध्यान से समझिए, फिर आ जाइए डायरेक्ट गणित पे। गणित पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे, फिर एकदम लास्ट में आ जाइए सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान जैसे कंप्लीट होगा आपका, एक सब्जेक्ट और बच रहा है, या तो कंप्यूटर लिए होंगे या तो संस्कृत लिए होंगे, इस तरह के लिए होंगे, ठीक है। तो आपको अब किस तरह पढ़ना है? हिंदी सेम टाइम उठिए, जैसे 4:30 बजे वो उठ रहे हैं क्लास 12 वाले। अब क्लास 10 वाले थोड़ा ढिल रहते हैं, ढिल आदमी हैं, लेकिन उनको मैं उठने का सलाह दूंगा 5 बजे तो पहिए उठ ही जाओ। 5 से स्टार्ट करो। अगर 4:30 बजे से पढ़ते हो तो और बेस्ट है। 5 बजे से अगर आप स्टार्ट कर देते हैं ना तो 6 बजे तक आप चलाओ, 1 घंटे पूरा। फिर तुरंत बाद 6 बजे से स्टार्ट कर दो इसको, लगभग 7:30 बजे तक इसको खींचिए, 1.5 घंटे विज्ञान को। फिर शायद आप स्कूल चले जाएं, स्कूल के बाद आएँ, या तो 9 बजे से आप जुट जाइए इसमें, 9 से स्टार्ट कर दीजिए। फिर 9 से, ध्यान समझिए, 9 से 10:30 बजे तक क्या कर रहे हैं आप? गणित सॉल्व कर रहे हैं। 10:30 बजे के बाद आप शाम को कर देते हैं 5:30 बजे से, शाम को 5:30 बजे से, 5:30 बजे से 6:45 तक, 1 घंटे 15 मिनट अंग्रेजी खींचिए। 6:45 के बाद आप घूमिए टहलिए, 7 बजे से फिर आप लग जाइए। 7 से अगर जुटेंगे तो 7 से 7:30, आधे घंटे नहीं यार पढ़ो, 8 बजे तक तो पढ़ ही लो ना, बेस्ट रहेगा। 8 बजे तक इसको सामाजिक विज्ञान क्लियर कर लोगे। 8 बजे के बाद अगर आप कंप्यूटर लिए हो, 9 बजे से आप 1 घंटे में खाना वाना खा लो। 9 बजे से स्टार्ट करो, 9 से 10:30 बजे तक, यानी कि 1.5 घंटे। प्रोग्राम पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। इसमें थ्योरी ज़्यादा नहीं आएगा, और आएगा जो थ्योरी वो आप लिख ले जाएंगे क्योंकि आसान होता है, लेकिन प्रोग्राम लिखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाता है। तो कंप्यूटर को ये ध्यान रखना है। अब बच रहा है कि अब इसी प्रकार क्या फॉलो करना है? अभी भी नहीं। अब आपको एक दिन रिवीजन डेट रख लेना है। रिवीजन कब रहेगा आपका? संडे का। संडे आप रिवीजन रखिए, ठीक है। अगर संडे के दिन आप रिवीजन करते हैं तो जितना पढ़े रहेंगे उसी का रिवीजन करना है संडे के दिन, और आप एग्ज़ाम में भी नहीं भूलेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। शायद उम्मीद करता हूं कि आप सब लास्ट तक देखे होंगे और आज से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे।
इसी प्रकार से टाइम टेबल फॉलो करें और क्लास 10th और 12th की हर एक सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है। धन्यवाद, मिलते हैं, बाय।